दाऊद ने मुझे कहा था कि अब मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता कि जो मैंने वादे किए थे मैं नहीं निभा सकता, तुम चली जाओ। पर मैंने इसको कहा कि नहीं, मेरी खुशी तुम में ही है और मैं तुम्हारे साथ रह के तुम्हारे भी सपने पूरे करूँगी और खुद के भी करूँगी। सुबह उठती हूँ, इसको ब्रश करवाती हूँ, फ्रेश करवाती हूँ, प्रेयर करते हैं हम और उसके बाद नाश्ता और कुछ देखना हो मोबाइल पे इसको दिखाती भी हूँ और ऐसे सारा दिन हमारा गुजर जाता है। कि मैं अल्लाह का ये शुक्र करती हूँ कि मेरे बेटे को ज़िंदगी दे दी, चाहे उसने बाजू ले लिए, बाजू भी दे दिए हैं उसने। बहू की सूरत में, बहू नहीं वो हमारी बेटी है, बहुत हिम्मत वाली बच्ची है, बहुत नेक है, बहुत प्यार करने वाली है, अपना माँ बाप छोड़ आई है, हमको इतना प्यार करती है कि इस तरह कोई बेटियाँ भी नहीं कर सकती अपनी। लेकिन सबसे ज़्यादा उसकी हिम्मत ये है कि उसने हमारे बेटे को इस हाल में भी अपनाया। इस हाल में तो जो शादीशुदा होती है ना वो छोड़ के चली जाती है, लेकिन उस बेटी को मैं सलाम करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूँ आपकी होस्ट एनी फैसल। कहते हैं कि मोहब्बत एक आग का दरिया होता है और इसमें डूबकर जाना होता है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें हम लोगों ने आज तक सिर्फ अपने बड़ों से सुनी थी या हिस्ट्री में सुनी थी कि कोई हीर रांझा होता है, कोई सस्सी होती है, कोई माहीवाल होता है। लेकिन आज जब हम लोग बड़े हुए, हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में इस तरह की कोई कहानी नहीं देखी, ना कभी किसी की मोहब्बत में इतनी सच्चाई देखी। मोहब्बत करते करते हम लोग बहुत सी हदें पार कर जाते हैं, लेकिन जब उस मोहब्बत को अपनाने की बारी आती है तो कभी हमारे घर वाले नहीं मानते, तो कभी हम लोगों की कास्ट नहीं मिलती या कभी हम लोगों की क्लास नहीं मिलती। लेकिन इस दौर में एक मोहब्बत की कहानी जब सोशल मीडिया पर इतनी वायरल हुई तो एक दफ़ा तो देखने के बाद मुझे भी यकीन नहीं हुआ कि वाकई कि इस तरह का मुमकिन है कि आजकल भी इस तरह की जानू और बाबू से निकलकर भी कोई ऐसी मोहब्बत होती है कि कहते हैं कि किसी को उसकी खूबियों के साथ अपनाना बहुत आसान होता है, लेकिन असल चीज़ वो होती है कि आप अगर किसी को उसकी खामियों के साथ या उसकी कमज़ोरियों के साथ अपनाओ तो वहाँ से आपकी मोहब्बत का, आपके पक्के रिश्ते का, आपकी सच्चाई का पता लगता है कि आपको किसी से कितनी मोहब्बत है। तो आप लोग मिल चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि किसी भी तारुफ़ की अब ज़रूरत है। सना और दाऊद की इस टाइम मेरे साथ सना मौजूद हैं और मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि छोटी सी हैं अभी, लेकिन छोटी सी उम्र में इतना बड़ा हौसला, इतनी ज़्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई? और ये आने वाली लड़कियों के लिए एक बेहतरीन मिसाल है, आने वाली हमारी नस्ल के लिए बेहतरीन मिसाल है। ये उन लोगों के लिए बेहतरीन मिसाल है जो लोग मोहब्बत को कबूल नहीं करते, जो लोग प्यार को कबूल नहीं करते, जो लोग एक दूसरे को, जो लोग इस चीज़ को मानते ही नहीं है कि आजकल के दौर में कुछ मोहब्बत नाम की चीज़ होती भी है कि नहीं, जो लोग हमेशा मुखालफत करने के लिए उठते हैं, रिश्तों को क्रिटिसाइज़ करने के लिए उठते हैं, उन लोगों के लिए ये एक ज़िंदा मिसाल है और ये आने वाली नस्लों तक ये हमेशा ज़िंदा रहेगी। जैसे तारीख़ में हम लोगों को हीर रांझा की स्टोरी मिलती है, मुझे यकीन है कि दाऊद और सना की स्टोरी भी ऐसे ही हम लोगों को मिलेगी। तो मैं सना से बात करती हूँ कि इतनी बड़ी हिम्मत, इतना बड़ा हौसला इनके अंदर कैसे आ गया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो सना? बिल्कुल ठीक, शुक्र है खुदा। मुझे यहाँ पर आने से पहले आपसे मिलने का इतना शौक़ था। मैंने जब से आपकी ये स्टोरी देखी मुख्तलिफ़ चैनल्स पर, तो मुझे ना बीच में संडे आ गया तो मुझे एक्साइटमेंट थी कि मैं किसी तरह से ना मिल लूँ जाकर, मैं एक दफ़ा देखूँ तो सही आँखों से कि ये इसमें बिल्कुल हकीकत है। तो मैं इधर आई हूँ, लेकिन आप में इतनी बड़ी हिम्मत और इतना बड़ा हौसला कैसे आया? हौसला पहले भी मतलब जब ये ठीक थे तो हमारी बातचीत थी, तो मैंने मतलब इनसे वादा किया और मतलब साथ रहने का वादा किया कि मैं हमेशा आपके साथ रहूँगी दुख सुख में। और जब इसके साथ ये हादसा हुआ तो फिर मैंने कहा कि अब तो बिल्कुल भी मैं इसको छोड़ नहीं सकती, क्योंकि अब इसको मेरी ज़्यादा ज़रूरत है। तो इस वादे को निभाने के लिए मैं इसके पास आई और हमने शादी करवाई। और इसकी कितनी देर, शादी से पहले कितनी देर रिलेशन? 1 साल। 1 साल जी। तो आपकी कोई इंगेजमेंट वगैरह हुई हुई थी या वैसे आपका रिश्ता हमारा आपकी फैमिली में थे ये? जी। अच्छा। तो फिर उसके बाद जब ये हादसा हुआ इनके साथ, तो फैमिली वालों ने तो सबसे ज़्यादा मुखालफत की होगी कि ये तो मुमकिन ही नहीं है। जी, क्योंकि पहले मान गए थे और बाद में जब ये हादसा हुआ तो उनका माइंड चेंज हो गया और वो कहते कि अब हम नहीं चाहते कि तुम्हारा उसके साथ हो। पर मैं अपने वादे पर कायम रही और मैंने कहा नहीं, मैंने इसके साथ ही करवाना है, चाहे जो मर्ज़ी हो जाए।
कहते हैं कि मोहब्बत इंसान को कमज़ोर भी कर देती है। अक्सर मोहब्बत हमेशा, मैंने जहाँ तक देखा है मोहब्बत हमेशा इंसान को कमज़ोर ही करती है। इंसान हिम्मत हार ही जाता है कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रिश्ते के आगे, किसी ना किसी अपने फैमिली कल्चर के आगे इंसान को घुटने टेकने ही पड़ते हैं कि, या फिर इसके दूसरे हल होते हैं कि वो आपको भी पता है, हम सब लोगों को पता है। लेकिन आप अभी छोटी सी हो, मुझे तो बिल्कुल छोटी सी मासूम सी अभी आप खुद लगती हो। इतनी बड़ी हिम्मत आपने कैसे कर ली? आपको एक पल के लिए नहीं हुआ कि मैं अपनी पूरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फ़ैसला करने जा रही हूँ? तो आपको कभी नहीं एकदम ये हुआ, ये सोच नहीं आई आपको? नहीं, मैंने बस इसके बारे में सोचा और अपना वादा निभाना था, और इसको मैंने मतलब सामने रखा कि बस जो भी है यही है। और मैंने खुदावंद की मर्ज़ी भी इसमें जानी कि खुदावंद जो भी करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। शायद खुदावंद का क्या हमारे लिए ये प्लान होगा कि खुदावंद ने अगर इससे ये बाजू लिए हैं तो खुदावंद ने बाजू दिए भी हैं। तो मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ इसकी इसकी ज़िंदगी के लिए कि खुदावंद ने इसको नई ज़िंदगी दी और मुझे इसके लिए खड़ा किया कि मैं इसके साथ पूरी ज़िंदगी गुजार सकूँ। जब आप आई इनके पास इस हादसे के बाद, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि जब ये हादसा हुआ तो मैं यहाँ पर बताती चलूँ कि अगर इसमें मैं कहीं गलत हूँ तो आप मुझे बता देना कि करंट लगा था इनको। इनको करंट लगा था और ये उससे पहले बिल्कुल ठीक थे, अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक थे। और मैंने यहाँ एक और चीज़ भी सुनी थी कि इस हादसे से पहले आप इनसे कह रही थी कि मुझे अपना चेहरा दिखा दो। जी, जब ये हादसा मतलब हुआ, मतलब इससे पहले काफ़ी देर, मतलब घंटा 2 घंटा लगा लें, उससे पहले मैंने इसको कहा कि मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आप आ जाएंगे, मुझे अपना चेहरा दिखा दें। तो कहते अच्छा मैं आ रहा हूँ। तो फिर ये फ्रेश वगैरह होने लगे, खाना खाने लगे। तो फिर पापा ने कहा कि आप ये ज़रा बैरियल ऊपर रख दो। तो उसी दौरान इसके साथ ये हादसा पेश आया। उस टाइम कोई वो जो बेचैनी होती है, जो कहते हैं कि औलाद को कुछ होना तो माँ को बेचैनी शुरू हो जाती है कि मेरी औलाद किसी मुश्किल में है। और जहाँ पर सच्ची मोहब्बत होती है वहाँ पर भी अक्सर बेचैनी शुरू हो जाती है कि कोई ना कोई मसला। तो वो बेचैनी सी थी आपको? जी, हुई। मैंने कहा अभी तक आए नहीं, काफ़ी देर हो गई। फिर मैंने फ़ोन किया तो मुझे जब मामू ने बताया तो फिर मैं एकदम से परेशान हो गई। मैं तो एकदम से मैंने कहा पता नहीं ये क्या हो गया। तो मुझे यकीन नहीं था। तो फिर मैं इसको मिलने के लिए हॉस्पिटल गई, उधर मैं इसको मिली। फिर मैंने इसको हौसला दिया कि तुम हिम्मत ना हारना और तुम जिस भी हालत में, मैं तुम्हें इसी हालत में कबूल करती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। आपके आने के बाद जब आपने कहा, जब आप फैमिली के अगेंस्ट होकर आप यहाँ पर आई, तो आपको दाऊद ने नहीं कहा कि मैं नहीं रखूँगा, या दाऊद ने नहीं इस चीज़ को फ़ील किया कि मैं कैसे कबूल करें? जी, दाऊद ने मुझे कहा था कि अब मैं तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकता कि जो मैंने वादे किए थे मैं नहीं निभा सकता, तुम चली जाओ। पर मैंने इसको कहा कि नहीं, मेरी खुशी तुम में ही है और मैं तुम्हारे साथ रह के तुम्हारे भी सपने पूरे करूँगी और ख़ुद के भी करूँगी और मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ रहूँगी। और फिर इसने मुझे कबूल कर लिया और आज हम शादीशुदा हैं, हमने शादी की है, हम बहुत ज़्यादा खुश हैं एक दूसरे के साथ। मुझे ये बताओ कि आपकी फ़ैमिली ने अभी तक इस डिसीजन को आपके एक्सेप्ट नहीं किया? नहीं, अभी तक नहीं किया। आपकी बात हुई उनके साथ? क्योंकि अब दुनिया आपको देख रही है, ज़ाहिर है उनको भी पता चला होगा, उन्होंने भी देखा होगा, तो उन्होंने कोई रब्ता करने की कोशिश नहीं की? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं की। आपने भी नहीं की? नहीं, मैंने नहीं की। मैंने सोचा था कि वो खुद करेंगे क्योंकि उनको तो पता चल गया होगा, पर अभी तक उन्होंने नहीं किया। पहले मतलब न्यूज़ से पहले उन्होंने मुझे फ़ोन किया था, पर अब नहीं किया उन्होंने मुझे फ़ोन। और उनमें से कोई आया भी नहीं? कोई नहीं आया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि कितना अर्सा हो गया अब आपकी शादी को? 1.5 माह हो गया हमारी शादी। 1.5 माह में आप दाऊद की ज़िंदगी जी रही हो और दाऊद भी आपकी ही ज़िंदगी जी रहा है। जिस तरह से देखा जा रहा है आप उसके बगैर कुछ नहीं हो, वो आपके बगैर कुछ नहीं है। कभी किसी बात पर बहस भी हुई है अब तक? कभी लड़ाई भी हुई है किसी बात? नहीं, कभी भी नहीं हुई। कभी भी नहीं हुई है? बस काम की वजह से कहती हूँ कि नहीं मुझे करने दो, कहेंगे नहीं रहने दो, ये वाला रहने दो, तुम ना करो। पर मैं इसको कहती हूँ कि नहीं, मैं तुम्हारे लिए आई हूँ और मैं ही तुम्हारा काम करूँगी। आप दाऊद के क्या क्या काम करती हैं? सारे काम करती हूँ। सुबह उठती हूँ, इसको ब्रश करवाती हूँ, फ्रेश करवाती हूँ, प्रेयर करते हैं हम, और उसके बाद नाश्ता और कुछ देखना हो मोबाइल पे इसको दिखाती भी हूँ, और ऐसे सारा दिन हमारा गुजर जाता है।
ऐसे सारा दिन गुजर जाता है और इतनी बड़ी हिम्मत और इतना बड़ा हौसला, अगर मैं ख़ुद को इस जगह पर लेकर आऊँ तो शायद मैं इतनी बड़ी हिम्मत नहीं कर सकूँगी। अल्लाह इस तरह की आजमाइश में बिल्कुल किसी को ना डाले, लेकिन पता नहीं अल्लाह की इसमें भी क्या बेहतरी है, अल्लाह बेहतर जानता है। अल्लाह का इस फ़ैसले के पीछे क्या बेहतरी है, वो टाइम आने के साथ साथ हमें पता लगेगा। हमारे साथ दाऊद की मदर भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं। ज़ाहिर है माँ ही होती है और औलाद के लिए जब माँ का जो दिल है वो कुछ और होता है, और सना की मोहब्बत की तो खैर कहीं मिसाल मिलनी ही नहीं है हमें। दाऊद की मदर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक है, शुक्र। मुझे ये बताएं आंटी, इतना बड़ा हादसा आपके बेटे के साथ हुआ है, माँ का तो दिल हिल जाता है एक दफ़ा अगर औलाद को सुई भी चुभ जाए कोई, तो आपने भी इतना बड़ा हौसला किया इसको बर्दाश्त करने का, कैसे? बर्दाश्त तो आपको पता होता ही नहीं, लेकिन जब ये हादसा हुआ, हमारे घर में शादी थी ना इसके ताए के बेटे की, तो हम तो सारे शॉपिंग करने के लिए गए हुए थे, मैं और मेरी बेटी। मुझे उधर ना बड़ा मेरे दिल को कुछ हो रहा है कि मैं इसी की बातें कर रही हूँ अपनी बेटी के साथ कि अच्छा, आप दाऊद की बातें कर रही हैं? हाँ जी, दाऊद की बातें कर रही हैं दोनों माँ बेटी कि दाऊद को ये करेंगे। शादी थी ना इसके ताए के बेटे की, तो मुझे पता नहीं कैसी घबराहट सी कुछ हुई है। ऐसे कपड़े इधर ना सिलाई कर रही है मेरी भाभी की बहन ना, तो मैं अपनी मामा के घर आ गई, हमारा घर नज़दीक ही है ना, तो इधर आई हूँ तो मुझे कुछ घबराहट सी हुई ऐसे कि जैसे मेरे दिल को किसी ने ना ऐसे पकड़ लिया ज़ोर से। तो मैं इधर ही बैठी हुई, तो मैं भाग के बाहर चली गई हूँ कमरे से। तो मेरी भाभी कहती क्या हुआ, मेरी मामा भी भाग के आई, कहती क्या हुआ, पानी लेके आई। मैंने कहा मुझे पता नहीं चला कि मेरे दिल को कैसे किसी ने ना ऐसे पकड़ लिया। तो बाद में मेरे देवर का बेटा भागा आया, तो वो मुझे बता रहा है कि दाऊद भाई ना दुनिया में नहीं है। ये खुदावंद का बड़ा करम है कि दाऊद को दोबारा होश आ गए, लेकिन हम तो होश खो बैठे थे। मैं तो 2-3 घंटे बेहोश ही रही हूँ, मुझे पता ही नहीं कि मेरे घर में क्या हो गया है क्या नहीं। ये है कि मेरा बेटा घर संभालता था, मेरे मियाँ को ना मोरों का मसला है ना, सारा काम घर का ये करता था। इससे छोटा ये मेरा वाला बेटा है। 2-3 बच्चे हैं मेरे, एक बहन बड़ी है, उसकी शादी हमने रखी थी कि हम 4थे महीने में उसकी शादी करेंगे। तो मेरे से सुबह भी बातें कर रहा है कि सुबह का टाइम ना मैं घर थी, घर में हमारे काम हो रहा था ना, इसके ताए की बेटी की शादी थी ना, मैंने आपको बताया, काम हो रहा था, काम ही कर रहा है, एंगल बाहर से खींच रहा था ऊपर को अपने। इसके पापा भी थे, इसका चाचू का बेटा भी था। हमारे घर में बहुत सारी आफतें आई, थोड़ी नहीं आई। चाचू के छोटे छोटे बेटे वो फौत हो गया, बच्चे हैं छोटे छोटे, चाची के बच्चे हैं वो फौत हो गए। हम तो पहले ही नहीं काम में से निकल सके, तो बाद में हमारे साथ इतना बड़ा हादसा हो गया। लेकिन मैं अल्लाह का ये शुक्र करती हूँ कि मेरे बेटे को ज़िंदगी दे दी। चाहे उसने बाजू ले लिए, बाजू भी दे दिए हैं उसने, बहू की सूरत में। बहू नहीं, वो हमारी बेटी है। आपको उम्मीद थी कि सना इस तरह, क्योंकि इस तरह के मौके पर तो अपने छोड़ जाते हैं, जिनकी शादियां हुई होती हैं वो छोड़ जाती हैं ऐसी हालत में आकर, वो नहीं साथ देती। लेकिन सना ने इतनी बड़ी हिम्मत दिखाई है, इतना बड़ा हौसला दिखाया है, उसके बाद भी सना वापस अपने घर वालों को छोड़कर उसने कबूल किया हर चीज़ को। तो आपको सना के बारे में बहुत फ़ख्र तो होता होगा कि वो आपकी। हाँ जी, फ़ख्र है इसके बारे में। इसके लिए मैं बहुत कुछ कहना चाहती हूँ कि बहुत हिम्मत वाली बच्ची है, बहुत नेक है, बहुत प्यार करने वाली है, कि अपना माँ बाप छोड़ा ये हमको इतना प्यार करती है कि इस तरह कोई बेटियाँ भी नहीं कर सकती अपनी। लेकिन सबसे ज़्यादा उसकी हिम्मत ये है कि उसने हमारे बेटे को इस हाल में भी अपनाया। इस हाल में तो जो शादीशुदा होती है ना, वो छोड़ के चली जाती है कि ये कैसे हमें कमा के खिलाएगा, क्या करेगा। लेकिन उस बेटी को मैं सलाम करती हूँ। इस टाइम हमारे साथ दाऊद के मामू मौजूद हैं जो गवर्नमेंट से अपील करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बताएं आप। मैं सिर्फ गवर्नमेंट से वज़ीर आला, वज़ीर आज़म साहब और जिन आला अरबाब के हाथ में अकाउंट का इख्तियार है, उनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि इनकी भरपूर मदद करें, क्योंकि इस वक्त इन्हें मदद की ज़रूरत है। और जब तक इनका अकाउंट नहीं होगा, हम कोई ऐसा काम नहीं करना चाहते कि किसी के अकाउंट में हो पैसा ताकि इसी के अकाउंट में जाए, ताकि जो डिज़र्व करता है उसी को, जो हकदार को हक मिले और उसकी ज़िंदगी गुजारने में उसको आसानी हो सके। मेरी गवर्नमेंट से और वज़ीर आला से
ये अपील है कि दाऊद का अकाउंट खुलवाया जाए, क्योंकि हमें बड़ा मसला हो रहा है। तो मैं चाहती हूँ कि इसका अकाउंट खुलवाया जाए। इसका अकाउंट पहले नहीं था दाऊद का? नहीं, पहले नहीं था। और आप अपना अकाउंट क्यों नहीं खोला? मैं मतलब अपने घर से जल्दी में आई, तो मैं ऐसी कोई चीज़ लेके नहीं आ पाई। वैसे आपका आईडी कार्ड है? जी, मेरा आईडी कार्ड है। बिल्कुल गवर्नमेंट को और जो भी इसके इंतज़ामिया है बैंक वगैरह के, वो इस तरह की मुश्किल में हैं वो लोग कि अगर कोई लोग जो साहिब हैसियत लोग हैं, अगर वो उनकी मदद करना भी चाहते हैं तो उनके पास कोई बैंक अकाउंट ही नहीं है, और जिसकी वजह से ज़ाहिर है उनको मुश्किलात का सामना तो होगा। और सना का अकाउंट का मसला ये है कि सना के पास आईडी कार्ड नहीं है। अगर सना की फ़ैमिली भी कहीं देख रही है यहाँ पर, तो आप प्लीज़ सना को भी कबूल करें दाऊद के साथ, और सना का आईडी कार्ड भी उस तक पहुंचा दें, ताकि उनको अब मज़ीद किसी आजमाइश का, किसी मुश्किल का सामना ना करना पड़े। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।